नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, इस समय जबकि माहौल बहुत अनसर्टेन है, सारी चीज़ें कुछ पता नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या सिचुएशन आने वाली है, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस टाइम थोड़ा-सा पैनिकनेस लेवल जो है कम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा कुछ फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उस सिचुएशन से बाहर आना है और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को, क्योंकि ज़िंदगी तो जीनी है किसी तरीके से, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कशन जो कर रहे थे, वो आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो भी मैंने कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो आप लोग नाम सुन रहे होंगे अभी आयुष 64 किट के नाम से। एक आयुर्वेदिक दवा मार्केट में लॉन्च हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इसको और मार्केट में अवेल भी हो गई है। मार्केट में अवेलेबल है इस समय, आप मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन सेलेक्टेड स्टोर्स पर वो अवेलेबल है, ठीक है? तो आयुष 64 किट, ये मैंने लिखा हुआ है आयुष 64। तो आयुष 64 किट, इससे पहले मैंने बात किया हुआ था 2DG, जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप एक ड्रग थी, डीआरडीओ ने उसको विकसित किया था। तो आज जिस ड्रग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये एंटी कोविड ड्रग है। कोविड-19 जो बीमारी है उसके अगेंस्ट में है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता दूं कि ये मार्केट में अवेलेबल भी हो चुकी है, ठीक है? और बहुत कारगर भी है और इस पे क्लिनिकल ट्रायल वगैरह टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए कोई डरने वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो में। एक ये है कि कभी भी देखिए, फॉरवर्डेड मैसेजेस आपको हमेशा नहीं शेयर करना चाहिए, उस पे अपना ज़रूर रिसर्च करना चाहिए कि उसका सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैं उससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे मैं हूँ, मैं एज़ ए फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं कभी सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट नहीं करना चाहिए। आपको दवा हमेशा फिजिशियन, कंसर्न फिजिशियन के ही देख-रेख में दवा लेनी चाहिए, ठीक है? तो आपको कंसल्टेशन आयुर्वेदिक फिजिशियन से लेना चाहिए मेरे ख्याल से इस चीज़ पे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे आयुष 64 किट के बारे में। नाम ही लिखा हुआ है आयुष, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इसके बारे में। यहाँ पे 64, तो 64 का मतलब है कि 64 टैबलेट है इसमें और आयुष का क्या मतलब है कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है ये, ठीक है? तो एक बेसिकली आयुष 64 टैबलेट की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल में पास हो चुकी है और आपके मार्केट में अवेलेबल है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये पॉली हर्बल है। पॉली हर्बल का मतलब क्या होता है कि जब आयुर्वेदिक होती है तो हर्ब से बनी होती है, जड़ी बूटियों जिसको हम लोग कहते हैं, जड़ी बूटियों से बनी होती है। तो जड़ी बूटियां इसमें कई सारे, पॉली का मतलब कई सारे, तो कई सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई है। कंपोजिशन मैं आपसे वीडियो में अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड केयर है, जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए जो स्टैंडर्ड थेरेपी है, उसके एडजंक्ट के तौर पे काम कर रहे है, उसकी सहायक थेरेपी है, केवल एकमात्र थेरेपी नहीं है। यानी कि कोविड-19 की ड्रग्स आपकी जो भी चल रही हैं, वो तो चलती हैं, लेकिन एडजंक्ट थेरेपी उसके साथ-साथ सहायता। और खास करके ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको डेवलप किया गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जो कि बहुत ऑथेंटिक लेबोरेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार के अंदर में, तो इसलिए, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो दवा है, ये रीपर्पजिंग करके बनाई हुई है, ठीक है? तो आयुष 64 में जो दवा है, ये सारी दवाएं जो है एंटी मलेरियल, यानी मलेरिया में यूज हो रही थी, लेकिन ये देखा गया मलेरिया के साथ साथ इसका एंटीवायरल भी इफेक्ट देखा गया। तो कोविड-19 में बहुत सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे कोविड-19 में, ठीक है? तो इसीलिए इसका रीपर्पजिंग किया गया है। आपको याद हो कि जैसे हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, जो कि मलेरिया में यूज होती है, उसका रीपर्पजिंग करके हमने कोविड-19 में यूज किया, या डॉक्सीसाइक्लिन जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रीपर्पजिंग कहने का मतलब नए तरीके से दवा की डिस्कवरी नहीं हो रही, पुरानी जो दवा है उसको और बीमारियों में टेस्ट किया जा रहा है कि अच्छा कोविड में काम कर रहा है, अच्छा ये एंटीबायोटिक में काम कर रहा है। तो रीपर्पजिंग बहुत ही शॉर्ट तरीका है मार्केट में दवा लाने का, तो रीपर्पजिंग है, ठीक है? अब जरा हम लोग और समझते हैं। अब ये जो है दो दो तरीके के पेशेंट में, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दो तरीके के पेशेंट में दिया जाता है। एक पहला पेशेंट है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि लक्षण नहीं आ रहा है, ठीक है? लक्षण नहीं है उसमें, कुछ लोग लक्षण नहीं फिर भी क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं कोविड-19 को। दूसरी क्या इंफॉर्मेशन है कि माइल्ड टू मॉडरेट, यानी जिसको हल्के लेवल का कोविड है, जिसको बुखार आ रहा है, थोड़ा सा बॉडी में दर्द है, या फिर ठीक है माइल्ड टू मॉडरेट है, उनके लिए। तीसरी बात, ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन पे हैं, जो आईसीयू में एडमिट नहीं है, होम आइसोलेशन में है, उन पेशेंट के लिए आयुष 64 टैबलेट रिकमेंडेड है, ठीक है? ये सारी मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है?
और ये किसी भी एज ग्रुप को दिया जाता है, कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज ग्रुप को दे दिया जाता है। और जैसे ही आपको डायग्नोस हुआ कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट से, ठीक है, उसके 7 दिन के अंदर आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सही लेने का तरीका यही है, तो 7 दिन के अंदर इसको स्टार्ट कर देना है। और उसके अलावा जो है इसमें देखा जाए इसका डोजिंग क्या है, तो डोजिंग आपकी है, अब जैसे मैंने कहा कि कुछ एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट में है, एसिम्प्टोमेटिक जिनको लक्षण नहीं आ रहे, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके हल्का है बिल्कुल कोविड-19, जो घर पे ही रिकवर हो जा रहे हैं आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में, तो दोनों के लिए डोज अलग अलग है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके लिए 500 mg की टैबलेट ये अवेलेबल है। ये जो हर टैबलेट 64 टैबलेट है ना, हर टैबलेट में 500 mg दवा है, तो 500 mg की 2 टैबलेट लेनी है आपको। 2 टैबलेट ऑफ 500 mg ट्वाइस डेली, यानी ये किसके लिए, एसिम्प्टोमेटिक, ऐसे पेशेंट जिनके लक्षण नहीं आ रहे लेकिन जिनको थोड़ा बहुत दर्द और बुखार सा महसूस हो रहा है, लेकिन लक्षण बहुत ज़्यादा पूरे नहीं खुल के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 500 mg की जो टैबलेट है, 2 टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार। कब लेनी है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये उन पेशेंट के लिए, ध्यान से, 500 mg की जो टैबलेट है ये 64 में 2 टैबलेट, ठीक है, दिन में 2 बार, समझ गए। तो इसमें कहा गया है कि 2 टैबलेट ऑफ 500 mg ट्वाइस डेली, ये डॉक्टरी भाषा है आपकी। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको हल्का कोविड है तो उनमें हम क्या कर सकते हैं कि, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 टैबलेट ऑफ 500 mg, जो 500 mg की 2 टैबलेट थी उसको दिन में 3 बार लेना है और गुनगुने पानी के साथ लेना है। याद रखिए, गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाना खाने के 1 घंटा बाद लेना है आपको, ठीक है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है उसमें 500 mg की जो टैबलेट है 2 टैबलेट, ठीक है, दिन में 2 बार और खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के बाद, दिन में खाना खाने के बाद। और जो माइल्ड वाले हैं, मॉडरेट वाले हैं, उनमें 500 mg की 2 ही टैबलेट लेनी है, लेकिन दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। 2-2 टैबलेट करके दिन में 3 बार लेना है उनके लिए, ठीक है। अब ये हो गई डोजिंग की, गड़बड़ नहीं करनी है, समझ के लेनी है। ये आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर लिखेगा, आपको कंफ्यूजन होगा तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा साइड इफेक्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में, कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि साइड इफेक्ट होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है, माइन्यूट होता है बिल्कुल। तो साइड इफेक्ट इसमें देखा गया कि लूज मोशन, तो लूज मोशन, पेट खराब हो जाता है किसी किसी का, तो लूज मोशन एक साइड इफेक्ट के तौर पे देखा गया है। और हाँ, एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो कोमॉर्बिडिटीज़ होगी, जिनके कोविड के साथ साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनको अपनी बीपी और डायबिटीज़ की दवा डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, वो भी दवा खाते रहे, इसको भी आप खाते रहो, ठीक है। डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी खास बात यही है, ठीक है। और ये मिलेगी कहाँ, आप सबसे बड़ी बात है, ये मिलेगी आपके आयुर्वेदिक फार्मेसी, जितने भी आयुर्वेदिक दुकान है वो आयुर्वेदिक फार्मेसी। अभी दिल्ली में 7 ऐसे सेंटर हैं, आप गूगल करना, वहाँ पे अवेलेबल है ये। आपके यूपी में भी जो आयुर्वेदिक शॉप है, बहुत जल्द, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कहीं कहीं सेंटर पे अवेलेबल है, बहुत जल्द से जल्द ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं मिलेगी। और मैंने आपको याद रखिए बताया कि आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है उसकी देखरेख में लेना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कभी भी इनोवेटर्स अड्डा या मैं कभी भी सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट नहीं करते हम लोग, ठीक है। हमेशा डॉक्टर की देखरेख में दवा लेनी चाहिए आपको। अब इसके लिए ज़रूरत क्या है, ये आपको किट कैसे मिलेगी, जब आपकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के आप हवा में ऐसे चले गए तो फिर नहीं मिलेगी आपको। तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आपकी जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी कुछ क्राइटेरिया थी। तो सारी चीज़ें, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या डोजिंग है, क्या-क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा-सा आपसे शेयर किया, ठीक है। उसके बाद भी मैं ये जो अवेयरनेस की सीरीज़ है वीडियो की, मैं आपको अवेयरनेस के लिए ये मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो बीच-बीच में अभी जैसे फंगस इन्फेक्शन हुआ है, कई लोगों में देखिए ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं अवेयर करता रहूँगा बीच-बीच में आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो बना-बना के। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, पैनिकनेस थोड़ी-सी कम हो, लोग घबराएँ कम, ठीक है। अगर कोविड हो गया, देख रहे हो आप कितने लोग हॉस्पिटल में हैं या कितने लोग आईसीयू में हैं, घर पे होम आइसोलेट करके ठीक हो जा रहे हैं, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर से ले सकते हैं, बहुत सारे ऐप है, बहुत जगह से आप ले सकते हैं। इसलिए पैनिक मत होइए, घबराइए, लोगों को सही जानकारी दीजिए। फॉरवर्डेड मैसेजेस बिना अपने लेवल पर रिसर्च किए मत शेयर कीजिए, ठीक है। इससे किसी की लाइफ खतरे में हो सकती है। इसलिए अब जैसे मैंने जो चीज़ें भेजी, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आपने जो मेरा ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा, और जितने मेरे कॉन्टैक्ट में सबसे शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको ऑथेंटिसिटी को पढ़ सको,
ठीक है? तो यही चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी। अपने आस-पास पॉज़िटिविटी शेयर करिए। बहुत ज़रूरी है पॉज़िटिविटी शेयर करना, ठीक है? बिल्कुल पैनिकनेस नहीं बढ़ाना, पैनिकनेस को कम करना है, लोगों को मोरल सपोर्ट देना है, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो तो फाइनेंशियली सपोर्ट करो, जिनको प्रॉब्लम है। तो यही सारी मुझे आपसे बात करनी थी और इसी मुद्दे पे मैं आपसे बात करने आया था। आप सब अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल सब कुछ मैं विश करता हूँ, सब कुछ कुशल-मंगल हो बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार।